अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, मैंने आप लोगों से बहुत सारी वीडियोस शेयर की। हाल ही में मलेशिया से भी बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मैं पाकिस्तान जैसे पहुंचा हूं तो एक दोस्त के मार्फत एक अच्छी टिकटॉकर है, अच्छी हमारी वो जान पहचान वाली लेडी हैं। पाकिस्तान में पूरा उसका चर्चा है। बीच में साल 2 साल पहले तो एक इशू पे बहुत ज़्यादा चर्चा उसका चला। वो बैरून मुल्क भी काफ़ी गए हैं। वो हमारे साथ आज हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो आप दोस्तों हैं हरीम शाह साहिबा है, और उनके जो जीवन साथी हैं, उन्होंने शादी की है, बिलावल भाई। थैंक यू सो मच। बिलावल भाई, आपने इनसे शादी की, इसलिए आपसे शादी की है? इन्होंने मुझसे की, मैंने इनसे की। तो ये हरीम, हम तो सुन रहे थे कि आप किसी MP MNA किसी मिनिस्टर से शादी करने वाले। MP MNA से कम है। MP MNA तो इसके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कहाँ MP माशाल्लाह। MNA वो कीचड़ लचड़ लोग। तो मेरे क्या ख्याल में हम उनसे बहुत बेहतर हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है? तो क्या इस तरह का MP MNA मिनिस्टरों के प्रपोजल आए थे शादी के? हर एक के प्रपोजल आए हैं, लेकिन जो इस काबिल ना हो तो उसको एक्सेप्ट करना फजूल है, और उनके बारे में बात करना और वक्त का ज़िया करना। मेरे ख्याल में जीवन साथी आपका ऐसा होना चाहिए जो एक खूबसूरत, एक नफीस इंसान हो और एक पायदार इंसान हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो MNA MPA की तरह रात को कुछ और दिन को कुछ और वो ना कर रहा हो। आपका मतलब मुझे है मुनाफिक डबल स्टैंडर्ड वाले हैं वो? डबल स्टैंडर्ड मुनाफिक कीचड़ लोग मुझे नहीं पसंद। तो बिलाल भाई की क्या ख़ास खूब उसमें है, अच्छा ही कोई जो ज़्यादा आपको जिसने मुतासिर किया, क्या ऐसी चीज़ एक है? अच्छे इंसान है, एक अच्छा लड़का है, एक फैमिली ओरिएंटेड है। बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि मेरे ख्याल में आप खुद भी जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो सब क्वालिटीज़ हैं। मुझे तो शरीफ लगते हैं काफ़ी। मेरे मियाँ शरीफ ही होंगे। तो आपने इस वजह से इसको सिलेक्ट किया कि ये शरीफ नहीं, है? वैसे जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के एक स्पाउस बनाए, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने तकदीर मुकद्दर में लिखा हुआ था, और बहाना होते मिलना। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होता है वो आपको मिल के रहते। कहाँ पहली मुलाकात हुई थी इनसे? पहली मुलाकात मेरी हुई थी इधर कराची में ही। कराची में हुई जी। थी? अच्छा, उसके बाद कराची में बस मुलाकात हुई। तो उसके बाद 1-2 मुलाकातें हुई, लेकिन हम बहुत जल्दी हमारी शादी हो गई। नहीं तो इन्होंने आपको फॉलो किया कराची में आने के बाद? नहीं, हमने दोस्ती कर ली थी। अच्छा, या उसके बाद जाके मामला शादी दोस्ती कर ली थी, तो इन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो बिलाल के वालिदैन खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मर्ज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह। हुई है बिलाल भाई? जी उनकी मर्ज़ी से हुई है? जी जी। मेरे पेरेंट्स की और इनकी पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई है। और हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो चाहे जितने भी क्यों आज़ाद ख्याल क्यों ना हो, या जितने भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, या जितना भी अपने लिमिट्स को क्रॉस क्यों ना कर चुके हों, लेकिन हमारे खून के अंदर एक चीज़ है, वो कभी भी हमें फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। तो हमने अपनी फैमिली की मशावरत से की, और जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था तो मैंने डायरेक्टली इनको अपने बाबा का नंबर दिया था। तो इन्होंने मेरे बाबा से जब बात की तो मेरे बाबा ने कहा आप तक आप देख लें, अगर आप हरीम के साथ गुजारा कर सकते हैं, बाद में ये ना हो कि फिर आप मुझसे गिला करें या शिकवा करें या आपको कंप्लेन हो। तो अगर आप को सब ठीक लगता है और आपके माँ बाप की मर्ज़ी है तो तब, अगर अदरवाइज़ अगर आपके माँ बाप की या किसी की मर्ज़ी ना हो या कुछ ना हो, तो आपने सर पे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना। बट इनके वालिदैन माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, स्पेशली। ये बताएं, अपने वालिद के साथ ताल्लुकात आपके कैसे हैं? बीच में वो काफ़ी मेरे बाबा नाराज़ थे। नहीं, मेरे बाबा मुझसे बेहद प्यार करते थे और बेहद प्यार करते हैं। और आज अगर खुश हूँ और सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया हुआ है। तो अगर आपके वालिदैन नाराज़ होते हैं तो अल्लाह का कहर आप पे, अल्लाह के कहर का नुज़ूल होता है और आप आराम से सो भी नहीं सकते। तो माँ बाप को नाराज़ करके या उनको भूल के या उनकी चीज़ों को इग्नोर करके तो आप लाइफ में खुशियाँ समेट नहीं सकते। मैंने आपके वालिद का इंटरव्यू सुना था, वो चाहते थे कि आप अच्छी आलिमा बन जाएं। वो आपके शोबे और इस तरह के रुझान को पसंद नहीं करते थे। तो अभी वो क्या चाहते हैं कि वो डेफिनेटली वो गलत काम में मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना उनकी पहले गलत काम में मुझे सपोर्ट थी, ना अब है, ना इसके बाद होगी, कतन नहीं होगी। तो जहाँ तक इस्लाम की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन भी पढ़ा है, मैंने दुनिया भी पढ़ी है, और मैं अब भी स्टडी कर रही हूँ। शुरू में आपका जो स्टार्ट है वो तो इस्लाम, दीन और मज़हब और कुरान हिफ्ज़ करना, ये सारी चीज़ें थी। ये ज़िंदगी का वहाँ हिस्सा से है। यहाँ कैसे टर्न हुए? ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे आप दुनिया के जिस कोने में भी रहें, जहाँ मर्जी हो। अभी भी
कुछ भी होता है या कुछ भी होता है या कुछ मुझे पता है दिलों का सुकून कुरान पाक है या कुछ भी, मेरा ज़रा सा दिल बेचैन होता है या कुछ होता है तो मैं फ़ौरन मैंने बल्कि अपने मोबाइल के अंदर कुरान पाक वो किया हुआ है। कुछ हिस्सा मुझे अजबर है या कुछ जब अजबर नहीं होता तो मैं हमेशा करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंसान की लाइफ का हिस्सा है। जब आप पैदा होते हो तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि आप मुस्लिम हैं और आपके कान में अजान दी जाती है और आपको बचपन से कुरान पढ़ाए जाते हैं और आपको कलमे सिखाए जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का बहुत हिस्सा है। जब हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ या किसी भी गैर मज़हब या किसी भी फ़िरका वालों के साथ बैठ के आप उनके साथ बहस व मुबाहिसा कर रहे होते हैं तो अपने दीन में अपनी चीज़ों में इतने फ़र्म होते हैं। तो आप क्या मतलब कि आप दुनियावी हो जाएंगे तो आप कुरान को छोड़ जाएंगे, आप शोबिज़ में चले जाएंगे तो आप अल्लाह को भूल जाएंगे। नहीं, अल्लाह है और ये चीज़ें आपके लाइफ का एक हिस्सा हैं और ये आपके लाइफ के अंदर, आपके खून के अंदर, आपके दिल के अंदर उतरनी चाहिए और ये वालिदैन का हक़ होता है और हर वालिदैन को बचपन से अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल देनी चाहिए। तो ये तो नहीं होता कि हम मतलब बिल्कुल वही हो गए कि नहीं अभी मैं शोबिज़ में आ गई तो मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, अभी मैं शोबिज़ में आ गई हूँ तो मैं मतलब वो नहीं कर सकती। ये चीज़ें नहीं होती। आपको जो दिल चाहे आप करो, बट अल्लाह के अहकामात को, या ये कुतुब है जो एक मुसद्दिका कुतुब है किताबुल्लाह, उसको तो आप भूल नहीं सकते या उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। मैं अभी बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे कुरान पाक का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे अभी भी याद हो और मैं याद करने की कोशिश भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें तो कभी भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि यही चीज़ें अथेंटिक है और यही पुरसुकून रखने वाली है। तो ज़रूरी नहीं कि मैं पर्दा नहीं करती तो मैं एक पर्दा नहीं करती तो मैं कहूँ कि हाँ मैं पर्दा नहीं करती तो साथ में मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकती या साथ में मैं पर्दे के अगेंस्ट बोलूँ या मैं कहूँ कि नहीं मैं कोई वो यहूद नसारा की तरह नहीं हूँ कि जो चीज़ अपने मफाद के लिए, अपने डिज़ायर के लिए किताबुल्लाह के अहकामात को मतलब अगेंस्ट वो करूँ कि ये चीज़ें नहीं है तो नहीं अल्लाह ने इस चीज़ में रिलैक्सेशन दी या कंसेशन दी है। नहीं, अहकामात हैं वहाँ पर मर्द और औरत दोनों के लिए। अगर इन चीज़ों को हम रखें तो फिर मेरा और आपका यूँ बैठ के बात करना भी जायज़ नहीं है। अच्छा ये बताएं कि कभी आपको ये रियलाइजेशन हुई कि आप औरत की बजाय मर्द होती, जिस तरह हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है? मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे अल्लाह ताला ने जिस हाल में पैदा किए, जिस हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि औरत और मर्द मेरे ख्याल में इतना उसमें नहीं है। जहाँ पे अल्लाह ताला ने मर्द को हुकूक दिए वहाँ पे औरतों को भी बड़े हुकूक दिए। तो अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने औरत पैदा की है तो औरत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस माशरे में एक मकाम दिए। तो मैं अपने औरत होने पे बहुत खुश हूँ और बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी पावर रखती हूँ, इतना अल्लाह ने मुझे कर्ज, हौसला, हिम्मत, ताकत दी हुई है कि मैं मर्दों का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैं कोई शर्मसार नहीं हूँ। जब अल्लाह ने मेरे मुकद्दर, मेरे नसीब में लिखा हुआ है तो मैं उन चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी और उनको मैं दिल से तस्लीम करूँगी। तो मुझे कभी भी नहीं हुआ कि मैं औरत की जगह मर्द होती या मर्द की जगह औरत होती। इन चीज़ों को वो नहीं किया कि मैं औरत हूँ, बस मुझे औरत ही रहना है। आपने बाहर जाके क्या लर्न किया है? मैंने बहुत कुछ, हर जगह इंसान लर्न करते हैं, बैठते उठते, खाते पीते सोते, जानवरों से भी लर्न करते हैं, इंसानों से भी लर्न करते हैं, दुनिया की हर चीज़ से सीखते हैं। जानवरों से क्या कुछ सीखने को मिला आपको? जानवरों से ये सीखने को मिला कि जानवर कितने सफाई पसंद होते हैं। अपनी स्पेशली मतलब अल्लाह ताला ने एक इम्तियाज़ रखे, जानवर को जानवर बनाए और इंसान को इंसान बनाए, लेकिन हम जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। जानवर अपने जिस काम पे अल्लाह ने उसको लगाया है वो उस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए हमें पैदा किया था, जिस मकसद में हमें लगाया था, हम उससे पीछे हट गए हैं। तो फिर मेरे ख्याल में वो इम्तियाज़ हम ख़त्म कर देते हैं कि जानवर और इंसान के दरमियान एक जो इम्तियाज़ था, एक जो पर्दा था, तो उसको हम अपनी लिमिट को जो है तो क्रॉस कर रहे हैं। बीच में आप पॉलिटिकल लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा थी, लोगों का ख्याल था कि आप किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो अभी क्या है, किस तरफ है? मुझे पॉलिटिकल लोगों किस तरफ है या बिल्कुल न्यूट्रल हैं, शोबिज़ में ही रहेंगी? नहीं, न्यूट्रल, मैं सब कुछ करूँगी जो मेरा दिल करेगा और मुझे पॉलिटिक्स में ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त में नहीं, कुछ वक्त बाद इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? मुझे कौन सी पार्टी में इमरान खान की सपोर्टर है। वजह? वजह बहुत सारी वजूहात हैं। बस मिसाल के तौर पे दो वजूहात बताएं कि इमरान खान में ऐसी क्या बात है उसकी तंजीम मेरे ख्याल में इमरान खान की तौहीन है कि उनको मैं दूसरों के साथ मतलब बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे तो बिलावल भी अच्छा है, अच्छा लेके चल रहा है, ख़ानदानी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो इमरान खान की क्या दो चीज़ें मुझे बता देना आप, क्या है? दिलेर हैं, बहादुर हैं, सच्चे हैं और क्या कहते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं और ये तो सब कहते हैं, करप्ट नहीं है। ये तो सब कहते हैं हम करप्ट नहीं है, इमरान खान करप्ट है। करप्शन साबित, आप सहाफ़ी हैं, जाके उनकी करप्शन साबित कर लें।
सबूत के साथ वसूख के साथ ले आए ऐसे करप्शन, तो जरदारी साहब, लोगों को देखिए, बता दें। जरदारी साहब भी कह रहे हैं मुझ पे साबित नहीं हुआ, मैंने 9-10 साल जेल काटे, तो साबित पाकिस्तान में आप कर वो सकते हैं? इससे पूछे इतना कितना बड़ा क्राउंड है जरदारी। नहीं, तो आप चाहती हैं, आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान दोबारा आ जाए? आएंगे, देख लीजिए। बिलावल के बारे में क्या ख्याल है? या अगर मैं कहती हूँ इमरान खान आए, अगर इमरान खान नहीं आते, आएंगे इंशाल्लाह, वही आएंगे, मेरी सपोर्ट मेरी दुआएं उनके साथ। लेकिन ऐसे मुझे पीपल पार्टी के भी कुछ लोग पसंद हैं, मिसाल के तौर पे मतलब मुझे बिलावल पसंद हैं, लेकिन वो अभी इस काबिल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बने। इस काबिल नहीं है आपके ख्याल बनना में? उनको चाहिए, एक मौका मैं हाँ। कहती हूँ उनको भी होना चाहिए, उनके पास की अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी इमरान खान ही रहे। एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बिलावल सब में, इमरान खान में, जो सब इमरान खान में, वो बिलावल में नहीं है, नो। तो बिलावल में क्या है जो इमरान खान में नहीं है? देखें उनकी अपनी एक वो है, मतलब बिलावल का और आप इमरान खान का दोनों को क्यों वो कर रहे हैं कि इन दोनों की मुमासलत कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा डिफरेंट हूँ। पर्सनैलिटी है इमरान हाँ। खान एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो वाज़ेह फ़र्क आपको तो नज़र आ रहा है, तो अब मैं क्या फ़र्क, क्या वो क्या इम्तियाज़ बताऊँ? तो शहबाज शरीफ साहब के लिए कहते हैं वो बहुत नहीं, अच्छे मैं नून गवर्नेंस लीग पे बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ तो बहुत गलत बोलती हूँ उनके बारे में, फिर बाद में मेरे नून लीग के जितने भी फ्रेंड हैं वो कहते हैं कि आप ना बोला करें। तो नून लीग पे मैं बात करूँगी, मैं गुस्से के अलावा कुछ नहीं कह सकती, तो बस मैं इस वक्त नहीं, उस पे मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि करना एज एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में तो उनका बहुत अच्छा टेन्योर हमने देखा, चीज़ें देखी। एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कैसे उसको एज अ देख प्राइम रहे हैं? मिनिस्टर रोज़ तमस्कर उड़ रहा होता है आप लोगों के सामने, आप मीडिया खोलें तो उस पर जो एक फ़कीर जैसे हरकतें कर रहे होते हैं उसकी और शहबाज शरीफ की हरकतों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, तो हम शर्मसार होते हैं कि ऐसे इंसान हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। तो शर्म के अलावा और शर्मसार होने के अलावा तीसरी कोई बात नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, बस इस वक्त हमारी नज़रें झुकी होती हैं, कहीं भी जाते हैं शहबाज शरीफ की हरकत सकनात देखते हैं तो आंखें हमारी यूँ होती हैं, प्राउड नहीं फील करते खुद पे कि हाँ हम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं। लेकिन म्यूज़िक में क्या चीज़ अच्छी लगती है? सब कुछ गज़ल, गज़लें, गाने, सॉन्ग सब कुछ अच्छा लगता है, जो भी हो सभी अच्छा लगते हैं। शायरी कभी की है? शायरी की तो नहीं है, लेकिन शायरी पसंद है। पसंद है? कौन सी वाली, उर्दू वाली, अंग्रेज़ी वाली? जो भी या मयारी जो शायरी भी है, मिल चाहे जाए। फ़ारसी में हो, चाहे पश्तो में हो, चाहे उर्दू में हो। फिल्मों में मौका मिले तो काम करेंगे? जब करूँगी तो उसी वक्त बताऊँगी, वक्त से पहले मैं कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, ठीक है। खाने में क्या चीज़ पसंद है? खाने में मुझे इतना चूज़ी, इतना फूडी नहीं हूँ, कुछ भी मिल जाए खा लूँ। लोग कैसे लगते हैं आपको? सिंधी लोग बहुत मेले मिले हैं? क्या मतलब है, थोड़ा डिफाइन करेंगे? मैं सिंधियों के बारे सिंधी लोगों में के लिए तो मशहूर है कि मोहब्बती सब लोग सिंधियों को हैं, नहीं कहती मैं, इज़्ज़त कुछ देते हैं, मेहमान नवाज हैं। आपने एकदम से स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। कुछ लोगों को कहती हूँ, जितनों को मैं जानती हूँ। तो फिर आपने जनरलाइज कर दिया ना कि नहीं, मेले सब हैं। सिंधियों को नहीं कहती, सिंधी बहुत अच्छे लोग हैं और हाँ, अब मेरे पीछे ही न पड़ जाएं इस बात के बाद। मैं कुछ को कहती हूँ कुछ लोग मेले हैं, क्योंकि पान खाते हैं तो दांत रेड हुए होते हैं, गुटखा खाते हैं तो मुंह से बग रहे होते हैं, ये तो और भी बग खाते होते हैं। तो ये चीज़ें मतलब नहीं है। ये तो किसी भी कम्युनिटी में ये चीज़ें खाई जा सकती हैं। कुछ सिंधियों को जानती हूँ जिसकी वजह से। देखिए, आप शहर की लाइफ गुजारना अच्छा लगता है आपको, या देहात की जो नेचुरल मुझे लाइफ दोनों लाइफ पसंद है। दोनों लाइफ पसंद है? फिलहाल भाई ये बताएं कि आइंदा चल के इन पे पाबंदियाँ तो नहीं रखेंगे कि ये ना करो वो ना करो, जो अक्सर मर्द कहते हैं शोबिज़ में, ये ना हो वो ना हो? नहीं, माशाल्लाह ताला खुद समझती हैं, इज़्ज़त और बेइज्जती को खुद समझती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक जो बेगम होती है उनको जो उम्र खानादारी के मामलात होते हैं उसमें ये कितनी बेहतर है? हर तरह हर चीज़ में बिल्कुल बेहतर है। खाना पका लेती है? बिल जो पका सकती हैं बस वो पकाती मिसाल के हैं। तौर पर क्या पकाती हैं? जो भी मतलब इनको पकाने आता है, जो भी क्या क्या आता है, हम सुनना जैसे चाह रहे हैं ना। कोई पुलाव हो गया या चिकन हो गया तो ट्राई कर लेती हैं, तो अच्छा बना लेती हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, वैसे मेरी डिमांड नहीं होती कुछ भी, आपकी डिमांड नहीं होती? नहीं, नहीं। आपको क्या बनाना आता है? मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ भी बनाना नहीं आता? तो अभी तक आपने कितनी चीज़ें फरमाइश करके बनवाई हैं? नहीं, कुछ भी फरमाइश नहीं, कुछ भी मैं फरमाइश नहीं करता, की? नहीं। ये आपसे किस चीज़ की फरमाइश करती है? ये मुझसे किसी की फरमाइश करती हैं, ये मुझसे बस करती रहती हैं फरमाइशें। मिसाल के तौर पे? मिसाल के बाहर ले जाएं, यहाँ ले जाएं, शॉपिंग करवा दें, शॉपिंग पे चलें, मेरे लिए ये ड्रेस लाएं, वो ड्रेस लाएं, ये शूज़ लाएं। अक्सर इनकी फरमाइश ज़्यादातर जो है शूज़ की कलेक्शन इनकी ज़्यादा है। अच्छा, मेरे लिए ये शूज़ लेकर आएँ, दुबई से मेरे लिए ये वाली पैंट्स लें, ये शर्ट्स लें, बेल्ट लें, इसके अलावा इनकी फरमाइश होती है मेकअप की।
मेकअप की फरमाइश वो तो सारी ख़वातीन की होती है। बस वो होती है, लेकिन उनका सारा कुछ मुझे लाना पड़ता है। कभी कभी इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि इनकी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं हो रही। नहीं 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 नहीं, बच्चे कितने आपके होने चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं जितने 12 बच्चे होने चाहिए। उसकी क्या 12 वजह, बच्चे मेरे थे। क्या वजह है उसकी? एक सुबह एक शाम, ट्विंस होंगे, एक सुबह होगा एक शाम होगा। नहीं, आप बताएं कितने बच्चों की प्लानिंग की है आपने? 12। 12 12 बच्चों। आप समझे 12 बच्चे इस दौर में पालना, उनकी तरबियत, उनके अल्लाह पालता है। अच्छा। 12 बच्चे। जी आइंदा क्या सोचा है? यहाँ मुल्क में रहेंगे, मुल्क से बाहर रहेंगे? नहीं, टर्की में मेरा अपना बिज़नेस है। मैंने अभी रिसेंटली अपना बिज़नेस टर्की में शिफ्ट किया, और इसके अलावा दुबई में भी मेरा छोटा मोटा काम मतलब चल रहा है। दुबई में भी, और टर्की दुबई दोनों जगह मेरा आना जाना रहता है। और अभी इंशाल्लाह ताला यूरोप में प्लानिंग है कुछ काम स्टार्ट करने की, तो अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो अल्लाह के फजल करम से वहाँ भी स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ। बहुत खुशी हुई बिलाल भाई आपसे। थैंक यू अजीम शाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपने काफ़ी टाइम दिया। दोस्तों, तो इस कपल से आपकी मुलाकात कराई है हमने, और कोशिश मैंने बड़ी की कि इनसे दिल की बातें मैं निकलवा सकूं बाहर। पॉलिटिक्स से इनका फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल लोगों को ये बहुत कम पसंद कर दिए। इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। और जो इनके जीवन साथी हैं बिलाल भाई, वो उनका कहना है कि इनको खाने कम बनाने आते हैं, लेकिन जो बनाने आते हैं मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। इनकी फरमाइशें बहुत होती हैं शॉपिंग की, बाहर लेके जाने की, तो ज़्यादातर इन्होंने अभी कमेंटमेंट की है कि मैं सारी ज़िंदगी इनके साथ निभाऊँगा। हमारी दुआएँ कि ये कपल सारी उम्र साथ रहें। अल्लाह ताला तमाम कपल्स को साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा चीज़ है, जैसे मैंने बताया, वो है अलहदगी या मियाँ बीवियों के दरमियान तलाक। तो खुदा करे कि हर जोड़ी सलामत रहे, इनके बच्चे बड़े हो जाएं, ये उनकी खुशियाँ देखें। तो दोस्तों, फिर एक मुलाकात अलग रहेगी, एक नए विला के साथ दोबारा होंगे। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।